ताली बजा सकते हैं। आमीन। सबको परिचित ऐसे वचनों को हमने पढ़ा। प्रेज लॉर्ड। आमीन। बच्चों को जो हम बार बार कहते हैं इसे पढ़ो, वही हमने पढ़ा है। हम शीर्षक देना चाहेंगे आज के दिन, प्रेज लॉर्ड, प्रेस ऑन योर क्रॉस मिनिस्ट्री टू रिसीव द एडॉप्शन मिनिस्ट्री। प्रेज लॉर्ड। अपनी सलीब की सेवकाई के ऊपर जोर लगाओ ताकि तुम अपनी लेपालपन की सेवकाई को ग्रहण कर सको। आमीन। दो अलग शब्द है, प्रेज लॉर्ड, क्रॉस मिनिस्ट्री एंड एडॉप्शन मिनिस्ट्री। प्रेज लॉर्ड। आमीन। लेकिन शीर्षक क्या है? प्रेस ऑन योर क्रॉस मिनिस्ट्री टू रिसीव द एडॉप्शन मिनिस्ट्री। आमीन। इसके ऊपर जोर लगाओ, अपनी सलीब की सेवकाई के ऊपर जोर लगाओ ताकि तुम अपने लेपालपन की सेवकाई को ग्रहण कर सको। क्या यस्तर यहाँ पर है? ओ, तो यस्तर के पास कोई भय नहीं है, क्योंकि यस्तर को बताया गया है तीसरा खिंचाव क्या है। आमीन। यस्तर पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव अच्छी बात है, आनंद की बात है, लेकिन तीसरा खिंचाव तुम्हारी आशीषें वहां पर है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आमीन। कुछ बातों को मैं पढ़कर रूपरेखा इसका बनाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड। यीशु 3 नामों के साथ अपनी सेवकाई को पूरा करता है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मैंने जन्म लिया, लहू को बहाया और उसके पास भी सलीब की सेवकाई थी। आमीन। क्या यीशु ने सलीब को उठाया? आमीन। क्या यीशु सलीब के ऊपर गया? क्या यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ? आमीन। क्या ऐसा ही है? प्रेज लॉर्ड। क्या यीशु के पास सलीब की सेवकाई थी? आइए हम यीशु को सामने रखते हैं। यीशु कौन है? उद्धार करता। यीशु कौन है? छुड़ाने वाला। आमीन। यीशु कौन है? सृष्टि करता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता है पुत्र बना, सलीब के ऊपर चला गया और पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा के रूप में उतर के चला है और वहां पर दुल्हन के पेड़ को लगाया गया और उसके बाद 7 कलीसिया काल आए, लेकिन अब आप दुल्हन के युग में हो। आमीन। क्या आपका युग दुल्हन का युग है? तो बाकी सारी कलीसियाओं से आपको बाहर बुलाया गया है। आप अलग किए हुए लोग हैं। किसके लिए? नई सेवकाई के लिए, पुनरुत्थान की पुकार के लिए, रैप्चर के लिए आपको अलग बुलाया गया है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। तो 2000 साल पहले वो आया मनुष्य का पुत्र और उसने पूछा, प्रेज लॉर्ड, पतरस को लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उसने कहा भविष्यद्वक्ताओं में से एक। लेकिन पतरस तू क्या कहता है? उसने कहा तू मसीह है। आमीन। और मसीह का अर्थ क्या है? क्राइस्ट मीन्स अनॉइंटेड। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। आमीन। यस सर। और ब्रदर कोलमन कहते हैं अभिषिक्त वचन क्या है? विश्वास, सत्य, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति और भाईचारे की प्रीति। ये अभिषिक्त वचन है। यीशु का जीवन है। तो मनुष्य का पुत्र वहां पर आया, लेकिन जब सलीब के ऊपर उसे भाला मारा गया और वहां से पानी, लहू और आत्मा बाहर आया, तो 7 कलीसिया कालों के अंदर वो मनुष्य का पुत्र नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र बने रहता है। आमीन। हालेलुया। मैंने 7 दिनों के बीच में उसे घूमते हुए देखा। आमीन। द सन ऑफ गॉड। पहले सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, और बाद में सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। नंबर 3 सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र। आमीन। कब आता है? जब वो राज्य करने के लिए आता है। वो दाऊद के पुत्र के नहीं आता है। लेकिन क्या वो अकेला रहेगा? नहीं। उसकी पत्नी उसके साथ होगी, उसकी दुल्हन उसके साथ में होगी, क्योंकि जो चाह पाएगा उसे मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा। आपका सिंहासन पर बैठने का समय है, आपका नई सेवकाई का समय है और तुम पुनरुत्थान को लेकर आओगे।
हालेलुया, आमेन। यस, प्रभु की महिमा हो। तो जब वो पहले आता है, प्रेज लॉर्ड, वहां पे भविष्यद्वक्ता, मनुष्य का पुत्र और फिर प्रेरित आया, आमेन। फिर हमारे युग में आता है भविष्यद्वक्ता, मनुष्य का पुत्र। कहां पर? उस बादल के अंदर जो 7 दूतों ने बनाया था। और ब्रदर गोलमैन कहते हैं, प्रेज लॉर्ड, जो उस बादल के साथ मुलाकात करता है, आमेन, वो क्या प्रचार कर सकता है? गर्जना है, आमेन। क्या हमारी मुलाकात बादल के साथ हो चुकी है? आप कहेंगे, ब्रदर हम तो तब वहां पर नहीं थे, आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, लेकिन आपने भविष्यद्वक्ता का स्वीकार किया, तो आपने उस बादल का स्वीकार किया। और उस बादल ने, जो 7 दूतों ने बादल को बनाया था, आपने उस दूतों का स्वीकार किया। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र और दाऊद का पुत्र। क्या ठीक है? आमेन, प्रेज गॉड। फिर से मेघधनुष की वाचा के तेरे 3 बातें, समय की परिपूर्णता, वचन की परिपूर्णता, किस लिए? ताकि शरीर की परिपूर्णता है, आमेन। क्या उसका शरीर है? यस, आमेन। फिर शरीर पूरा होना चाहिए, यस, आमेन। यस, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। तब फिर से हम उस वहां पे इमेज को रखेंगे, ताली बजाइए। हालेलुया, आमेन। क्योंकि अब हम छोटी इमारत में हैं, और छोटी इमारत में प्रभु हमारे साथ बातें कर रहा है, और हम प्रभु के साथ बातें कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, आमेन कह रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, आमेन। तो यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो खुद का इनकार करे, यस सर, हालेलुया, और सलीब को उठाए। तो यीशु को मालूम था हर कोई खुद का इनकार नहीं करेगा, और हर कोई सलीब को नहीं उठाएगा, आमेन। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। जब प्रभु कह रहा है, वो कभी साधारण चीज नहीं होती, आमेन, क्योंकि उसका हर एक शब्द वचन है। क्या प्रभु यीशु मसीह का हर एक शब्द वचन है? उसका हर एक शब्द प्रतिज्ञा है, उसका वचन आत्मा और जीवन है, आमेन। यस, हर एक वचन जो बाइबल में लिखा गया है आत्मा और जीवन है, आमेन। तो जब यीशु वहां पे प्रचार कर रहा था, तो कोई ऐसी बातें नहीं बोल रहा था, वो वचन बोल रहा था। और उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, नंबर 1 वो खुद का इनकार करे, और नंबर 2 वो अपनी सलीब को उठाए, आमेन, आमेन। ये कब हुआ ब्रदर? 2000 साल पहले, आमेन, हालेलुया। यीशु कौन है? आपका दूल्हा है, यस, आमेन। आप कौन हो? आप उसकी दुल्हन हो। क्या आप वही करना चाहोगे जो आपके पति ने किया? यस, आमेन। जो आपके दूल्हे ने किया, क्या वही आप करना चाहोगे? जब आप उसका भाग हो, आप वही करना चाहोगे। क्या आप आमीन कह सकते हैं? यस, आमीन, आमीन, यस। तो उसने सलीब को उठाया, प्रेज लॉर्ड, और वो वहां पर सलीब के ऊपर चला गया, अपने प्राणों को दिया, प्रेज लॉर्ड, और जोर से चिल्लाया और कब्रें खुल गई, आमीन। उसने अपनी भूमिका, अपनी सेवकाई को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के पास सलीब की सेवकाई थी, आमीन। उसने अपने वचन को पूरा किया, आमीन। क्या परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है? यस, इसलिए वो परमेश्वर है, आमीन। वो पहले खुद अपने वचन को पूरा करता है। धरती और आकाश टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो हमारा शीर्षक है, प्रेस ऑन योर क्रॉस मिनिस्ट्री टू रिसीव द एडॉप्शन मिनिस्ट्री, आमीन। तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने हम यहाँ पर हैं, छोटा संदेश है, बड़ा नहीं, प्रेज लॉर्ड, आमीन। क्या जब हमने निर्णय लिया यीशु के पीछे चलने का, क्या हमने खुद का इनकार किया? खुद का किसका इनकार किया? संकरित का। क्योंकि हम मूल का इनकार नहीं कर सकते, वो तो परमेश्वर है, वही तो हम हैं, आमीन। इसलिए जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है, हम खुद के संकरित का इनकार करते हैं कि जो संकरित है वो मैं नहीं हूं, और मैं इसे बाजू में रख रहा हूं। I am not happy
मुझे वो रास्ता मिल चुका है जो आदम की वाटिका में वापस जाता है, जो महिमा में वापस जाता है, जो स्वर्ग में वापस जाता है। क्या आपको मार्ग मिला है? कैसे कहां से? छोटी इमारत से होते हुए अब आप कहां पर हो? छोटी इमारत के अंदर। आमीन। जो मेरे पीछे आना चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, एक कन्वेंशन के लिए, 2 कन्वेंशन के लिए, जो मेरे पीछे हमेशा के लिए आना चाहता है, एक संडे के लिए, एक गुरुवार के लिए, एक शुक्रवार के लिए, आमीन, आमीन, नहीं, हमेशा के लिए। जो मेरे पीछे हमेशा आना चाहता है वो खुद का इनकार करे। क्या हम संकरित का इनकार कर रहे हैं? आमीन। क्या हम संकरित नहीं थे और नहीं है और नहीं होंगे? हम हमेशा मूल थे। आमीन। यस प्रेज़ लॉर्ड। तो वो क्या करे? खुद का इनकार करे, प्रेज़ लॉर्ड, और अपनी सलीब को उठाए। आमीन। क्या आपके पास आपकी सलीब है? कितने लोगों के पास आपकी सलीब है? हम सबके पास सलीब है? ऑनलाइन क्या आपके पास आपका क्रॉस है, आपकी सलीब है? क्योंकि हर कोई नहीं उठा सकता है। यीशु इतनी छोटी बात क्यों बताएगा? प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। इतनी छोटी बात बोलने के लिए क्या स्वर्ग से वो धरती पर आया था? आमीन, नहीं, वो बात तो खुद उसे करनी थी। माय गॉड, जो वो करने वाला था वही वो प्रचार कर रहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना इनकार करे और सलीब को उठाए। आमीन, हालेलुया, यस, प्रभु की महिमा हो। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, हम एस्तेर है, हम दुल्हन है, हम दुल्हन के युग के अंदर है, हमने गर्जनाओं को सुना है, साथी और खुलने के द्वारा कि आपके पास आपका सलीब है, क्या आपके पास आपका क्रॉस है? तो प्रभु को आप अपना हाथ दिखा सकते हैं कि प्रभु मेरे पास मेरी सलीब है। आमीन, हालेलुया, मेरे पास मेरा क्रॉस है। ओ हालेलुया, क्या सबके पास अपना क्रॉस है? ओ आपके दूल्हे के पास था, सलीब की सेवकाई उसके पास थी। महिमा का राजा दीन और नम्र बना और खुद को उसने शून्य बनाया। क्या उसने खुद को शून्य बनाया? आमीन। सृष्टिकर्ता एक शरीर में चला आया, आमीन, जिसने शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया था। एक शरीर के अंदर वो निवास कर रहा था, आमीन। लेकिन जब वो बारी आई सलीब उठाने की, वो भागा नहीं, उसने सलीब को थाम लिया और उसने कहा, हे पिता, हो सके तो यह प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। क्या छोटी इमारत के अंदर आपकी यही प्रार्थना है कि प्रभु मेरे पास सलीब है और मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर मेरे जीवन के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। क्या आप किसी की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपकी सृष्टिकर्ता की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? तो हमारे पास टेस्टिमनी है, हमारे पास गवाही है, मैं पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया, यस, प्रेज़ लॉर्ड। सलीब उठाने से पहले वो गेथसेमनी गार्डन के अंदर प्रार्थना कर रहा था। आमीन। वहां पे युद्ध चल रहा था। आपको क्या लग रहा है? युद्ध वहां पर हुआ और युद्ध गेथसेमनी गार्डन के अंदर समाप्त हो चुका था। उसकी इच्छा को जब आप स्वीकार करते हो, युद्ध समाप्त हो जाता है। आमीन। पिता की इच्छा का स्वीकार करना, युद्ध समाप्त हो जाता है। बाद में केवल आप उसे पूरा करते हो, लेकिन युद्ध आपके छोटी कोठरी के अंदर समाप्त हो जाता है। अब आप अपने रूम में जाते हो और गुप्त स्थान में जाते हो, छोटी इमारत में जाते हो और घुटने टेक कर कहते हो, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। ओ हालेलुया। हे पिता, मैंने खुद का इनकार किया है और सलीब को उठा लिया है, मैं हमेशा आपके पीछे चलूंगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने ये किया है? ओ ब्रदर कॉलमन, प्रेज़ लॉर्ड। देवी प्रेम आपके बपतिस्मे का प्रकटीकरण, देवी प्रेम आपके बपतिस्मे का पूरा हो जाना
और वो कहते हैं सलीब के पास, सलीब के ऊपर और सलीब उठाकर। आमीन। वो कहते हैं ले पालपन के पहले आपके पास सलीब की सेवकाई होनी चाहिए। और आने से पहले आपके पास सलीब होनी चाहिए। ओ हालेलुया। क्या आपका हृदय तैयार है? आप भाग नहीं रहे हो, आपने सलीब को ले लिया। ओ हालेलुया। लेकिन नामधारी संस्था का सदस्य सलीब को नहीं ले सकता, मूर्ख कुमारियां सलीब को नहीं ले सकती, लेकिन दुल्हन उसने सलीब को उठा लिया। धन्य में जो दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आमीन। धन्य में जो नम्र है, जो पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। इसके लिए हमें बुलाया गया है। तो शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें पीछे खींच सके। दरवाजा बंद हो चुका है। जब आप अंदर आ चुके हो, आपके पीछे दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन सामने का दरवाजा खुला है। पीछे का दरवाजा बंद है, लेकिन सामने दरवाजा खुला है। शैतान आपके पीछे से नहीं आ सकता, अब तुम सामने से भी नहीं आ सकते। हम छोटी इमारत के अंदर है, अपनी सलीब को उठाए हुए, सलीब को छोड़ना मत है, क्योंकि सलीब की सेवकाई जब पूरी होगी, वो देवी प्रेम आपका बपतिस्मा आपके ऊपर उतर के चला है और आपका लेपापन हो जाएगा और आप बाहर निकलोगे। और प्रकाशित वाक्य 22:17 आत्मा बुलंद कर दिया, जो प्यासा है वो आए, जो चाहता है वो आए और जीवन का जल शेयर। आमीन। आप बैठ सकते हैं, मेरे पास कुछ बम है, प्रेज लॉर्ड, तो मैं उसे डालना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड। आमीन। आप तैयार है? आप उसे सुनना चाहते हैं? प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यस सर। ब्रदर जोसेफ कोलमैन, द परफेक्शन थ्रू सफरिंग, दुख उठाने के द्वारा सिद्धता। ब्रदर आप क्या बात कर रहे हो? आनंद की बात करो ब्रदर, क्या आप बात कर रहे हो? ओ हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा शीर्षक है, दुख उठाने के द्वारा सिद्धता। आमीन। उसके लिए दुख उठाना। प्रेज़ लॉर्ड। मैं रोटी कपड़ा मकान वो नहीं कह रहा हूँ, मसीह के लिए दुख उठाना, उसके वचन के लिए दुख उठाना, उसके संदेश के लिए दुख उठाना। मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस प्रेरणा के लिए दुख उठाना। आमीन। ओ हालेलुया। परफेक्शन थ्रू सफरिंग। प्रेज़ लॉर्ड। और दुख उठाने के द्वारा सिद्धता। और ब्रदर कोलमैन कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड, उस सलीब के ऊपर, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर आपकी सलीब है, वो अपनी सलीब को उठाओ, फॉलो मी, मेरे पीछे हो जाओ। आमीन। हालेलुया। किसके पीछे? सृष्टिकर्ता के पीछे। और ब्रदर जब आपको मालूम है आप यीशु के पीछे चल रहे हो, आप कैसे कमजोर हो सकते हो? आप कैसे भटक सकते हो? आमीन। यीशु ने जो भेजा हुआ दूत है, उसके आप पीछे चल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई धरती पर है, उसके पीछे आप चल रहे हो, आप कैसे खो सकते हो? यह असंभव है, क्योंकि उसने बनाया हुआ मार्ग है। ओ हालेलुया। वहां पे संकरित मनुष्य को खत्म करना है। कहां पर? ठीक यहीं पर। आमीन। और मूल मनुष्य आगे कदम रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। क्या आप ताली बजा सकते हैं? आमीन। हालेलुया। वहां पर he had to go through a human experience necessary। और प्रभु यीशु मसीह को वो मानवीय अनुभव के द्वारा वहां से गुजरना था। देखिए किसके लिए? क्योंकि वो सिद्धता का एक वहां पे यानी इंस्ट्रूमेंट था, ये चीज थी। प्रेज़ लॉर्ड। फॉर व्हाट? किसके लिए? ताकि वो महायाजक के कार्य को पूरा करे। आमीन। कौन? प्रभु यीशु मसीह। Therefore because he did that, इसलिए उसने ये किया। आमीन। वो सारी परीक्षाओं के अंदर वो वहां पर खड़ा रहा। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। For he came down here, humbled himself to the word of God। वो नीचे उतर के आया और उसने खुद को नम्र बनाया उस परमेश्वर के वचन के लिए। Took it all on himself। और उसने खुद के ऊपर वो सब कुछ ले लिया।
आमेन। took on his nature here and there suffered, और उसने अपने खुद के स्वभाव के ऊपर वो सब कुछ ले लिया और उसने वहां पर दुख उठाया। आमेन। और वो प्रभु का वचन का, परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता में वो खुद वहां पर उसने अपने प्राणों को दे दिया। आमेन। उसने कहा हो सके तो ये पिता ये प्याला टल जाए, आमेन, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आमेन। और वो सर वहीं पर पीछे हट गया, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। प्रेज लॉर्ड। आमेन। वही पॉइंट है। प्रेज लॉर्ड। जब वचन आपके हृदय में जाता है युद्ध समाप्त। आमेन। यहाँ पे क्या हो रहा है? पिता की इच्छा आपके ऊपर प्रकट की जाती है कि 3 प्रकार का रहस्य, 3 प्रकार का प्रकाशन बनता है। और 3 प्रकार का रहस्य क्या है? परमेश्वर मसीह के अंदर और मसीह दुल्हन के अंदर। नंबर 3, आदम की वाटिका की अवस्था में वापस लौटने के लिए। हम कहां पर जा रहे हैं? हम आदम में वापस जा रहे हैं। क्या तैयार है? क्या आपके पास नया गीत है? जब आप आदम की वाटिका में वापस जा रहे हो, 3 प्रकार का रहस्य, 3 प्रकार का प्रकाशन बनता है। एलोहिम लोगोस और दुल्हन आपका विश्वास है। छोटी इमारत के अंदर किसके लिए? केवल आपके लिए, क्योंकि वहां पर एलोहिम, मिखाएल, गैब्रिएल और आप हो। और मिखाएल और गैब्रिएल तीसरे खिंचाव के रहस्य को प्रचार कर सकते हैं। और तीसरा खिंचाव मेघधनुष की मछली के लिए है और किसी के लिए नहीं है। क्या आप धन्य हैं? आपके लिए खिंचाव है, तीसरा खिंचाव। आमीन। हालेलुया। यस सर। मैं यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी हम योजना बना रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। यस सर। बट वी आर गोइंग टू हैव टू डाई इन द फ्लेश। लेकिन हमें इस शरीर में मरना है। विदाउट डाइंग, सी देखिए, विदाउट डाइंग, मरे बगैर नहीं। ही कुड नॉट हैव मेड अटोनमेंट फॉर सिन। फिर वैसा तो वो उस पाप के लिए उस प्रायश्चित को नहीं बना सकता था। दुख उठाए बगैर वो उसे नहीं बना सकता था। आमीन। उसे वहां पर दुख उठाना था, उसे वहां पर अपने प्राणों को देना था। वचन कहता है उसे दुख उठाना था। आमीन। क्या यीशु ने दुख उठाया? यीशु ने कोड़े खाए? आमीन। क्या उसने अपने प्राणों को दिया? यस सर, वो सच्चा है। ये सब कुछ उसने सलीब उठाने के द्वारा किया। और आप सबने कहा है कि मेरे पास मेरा सलीब है। आमीन। तो जब हमने सलीब को उठाया है, खुद का इनकार किया है, आमीन, हमने पुराने मनुष्यत्व को उतारना शुरू कर दिया। और जब हम पुराने मनुष्य को उतार रहे हैं तो नया मनुष्य हमारे अंदर बढ़ रहा है। वो सिद्ध मनुष्य का डिलडोल है। क्या सिद्ध मनुष्य का डिलडोल आपके अंदर बढ़ रहा है? क्या 7 सद्गुण आपके अंदर बढ़ रहे हैं? आमीन। ये कौन है? जीवन का पेड़ आपके अंदर बढ़ रहा है। आमीन। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। पिक अप योर क्रॉस, अपने सलीब को उठाइए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अब देखिए, मैं नीचे आ रहा हूं, यहाँ पर आपके लिए आगे की बात मैं पढ़ रहा हूं। Then his redemptive work is finished. फिर वहां पर उसके छुटकारे का कार्य पूरा होता है। He sat down at the right hand of God. फिर परमेश्वर के वो दाहिने हाथ में वहां पर बैठ जाता है। There he waited. फिर वो वहां पे इंतजार करता है। Amen. And out went his minister. फिर वो अपने सेवकगणों को बाहर भेजता है ताकि उन नामों को छुड़ाया जाए जिनका नाम किताब में है। क्या ये सही है? He redeemed them at the cross. लेकिन उसने उन्हें सलीब के ऊपर छुड़ाया था। आमीन। Down through the ages, सारे युगों के अंदर, praise Lord, सारे 2000 साल के अंदर, praise Lord, out went a man with the word of God. फिर वो परमेश्वर के जन प्रभु के वचन के साथ बाहर जाते हैं और संदेश का प्रचार करते हैं। आमीन। क्या हमें वचन का प्रचार किया गया है? साथ कर जनाएं, हमें विश्वास देती है, इकट्ठा करती है, जागरूक करती है, बताती है कैसे तैयार होना है और फिर तुम पवित्र आत्मा। आमीन। पांचवा उद्देश्य, अब अपने स्वरूप और समानता में दुल्हन को बनाए। यहाँ पे पूरा हो रहा है और यही वो तंबू का दर्शन है, यही वो छोटी की इमारत है। तो वचन सुनने से विश्वास आता है। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। ये सारे युगों के अंदर ये हुआ। आमीन। ये 1963, लेकिन 1963 के अंदर वो अपने उस छुटकारे के कार्य को वहां पे पूरा करता है। और
हाई प्राइस वर्क हुआ, फिर उसके महायाजक का कार्य पूरा होता है एज अ हाई प्राइस प्रीस्ट, यानी उस महायाजक के रूप में, वेयर वी कुड बी टच्ड बाय द फीलिंग ऑफ आवर। और देखिए आगे मैं इसे छोड़ रहा हूँ, प्रेज लॉर्ड, क्या ताली आप दे सकते हैं? आमीन, यस, प्रभु की महिमा हो। तो दुख उठाने के द्वारा सिद्धता को पाना। आमीन, आपने सलीब को उठाया है, इस दिन के बाद हमें नहीं भूलना है, प्रेज लॉर्ड, कि मैंने सलीब उठाया, आपने सलीब उठाया है। जब आपने सलीब उठाया है तो आपको महसूस होगा कि अब मैं खुद के नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं खुद का नहीं हूँ, अब मैं यीशु का हूँ। आमीन, मुझे उसके राज्य के लिए जीना है, एक ही मेरा उद्देश्य है और वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमेशा मेरे लिए बना रहेगा। ओह हालेलुया। सो वी फाइंड, हम ढूंढते हैं प्रेज लॉर्ड कि सलीब के ऊपर जो दो घटनाएं वहां पर घटित हुई है। फोर्स, जोर के बारे में, as we spoke about here, I think some time ago, कुछ समय पहले हमने बात किया है, जोर लगाना, प्रेज लॉर्ड, फोर्स या दबाव, on a message called Almighty Meekness, उस महान सर्वशक्तिमान की दीनता। इस संदेश के अंदर दो चीज हम बात करेंगे, प्रेज लॉर्ड, फोर्स वर्सेस मीकनेस, जोर के विरुद्ध दीनता। आमीन, क्या आपने सुना? जोर, फोर्स, दबाव डालना, उसके विरुद्ध दीनता। आमीन, जो दीन है वे धन्य, ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यस, वो महान है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर आपको वो दीनता के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो जोर के विरुद्ध में दीनता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर भाई ब्रैनम साथी मोर का हवाला देते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। बट मेक श्योर दैट द मैसेज इन योर हार्ट, कि ये सुनिश्चित करो कि संदेश आपके हृदय में पहुंच चुका है और वो आपके द्वारा प्रमाणित होगा। मेक श्योर ऑफ दैट, इसको सुनिश्चित करो। आमीन। सो वी फाइंड देन दैट जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वॉकड द अर्थ, जब प्रभु यीशु मसीह वो धरती पर चला, he had power over unclean devil, उसके पास सामर्थ्य थी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, उसके पास सामर्थ्य थी मुर्दों को जलाने के लिए, उसके पास सामर्थ्य चमत्कारों को करने के लिए, चिन्ह चमत्कारों को करने के लिए। बट नोटिस नाउ विद ऑल दैट पावर, वो सारे संपूर्ण सामर्थ्य के साथ वहां पर वो किसी भी बात के ऊपर जय पा सकता था। आमीन, इज दैट राइट? क्या ये सही है? वो किसी भी चीज के ऊपर जय पा सकता था उस सामर्थ्य द्वारा। बट इट वाज द लाइफ दैट वाज ऑन द क्रॉस, लेकिन ये जीवन था जो सलीब के ऊपर उसने वहां पर दिया, लेकिन सामर्थ उसके पास थी सब कुछ करने की। क्या आप सुन रहे, समझ रहे हैं? प्रेज लॉर्ड, आमीन। गेट इट नाउ, अब इसे आप समझिए। द लाइफ ऑन द क्रॉस, वो जीवन जो सलीब के ऊपर, नॉट ऑल द पावर, हालेलुया, नो, ऑन द क्रॉस, लेकिन सलीब के ऊपर वो जीवन, अब उसे मारा गया, उसे कुटा गया, प्रेज लॉर्ड, वो सारे अशुद्ध लोगों के द्वारा, और रोम के अंदर उसके ऊपर दबाव डाला गया, जोर लगाया गया। देयर इट वाज, ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था। दैट वाज द लाइफ दैट इज सपोज्ड टू बी इन यू, वही जीवन आपके अंदर होना है। फॉर इफ दैट लाइफ इज इन यू, यदि वो जीवन आपके अंदर है, जो काम उसने किए वो भी काम आपके साथ होंगे। आमीन, जो काम यीशु ने किए। बट मेक श्योर दैट द फ्रूट, द लाइफ इज देयर फर्स्ट, लेकिन सुनिश्चित कीजिए वो फल, वो जीवन वहां पर पहले आना चाहिए। उसने खुद को नम्र बनाया। आमीन, यस सर, हालेलुया। और एक शब्द भी नहीं कहा और सलीब के ऊपर चला गया। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? आमीन, उसने वो सब कुछ सही लिया, प्रेज लॉर्ड, जो उसके खिलाफ हो रहा था। क्या आनंदित है? तो प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अपॉन द क्रॉस, सलीब के ऊपर, he overcome them on the cross, उसने सलीब के ऊपर जय पाई। That's what he did, यही तो उसने किया। आमीन, it's the cross, ये सलीब है। Now you can see why there is only going to be a few,
इसलिए आप जानते हैं वहां पर थोड़े क्यों होंगे? इट्स द क्रॉस, ये सलीब है। विलियम ब्रैनम वेंट द वे ऑफ द क्रॉस। भाई ब्रैनम सलीब के मार्ग से होकर गुजरे। आमीन। क्या ब्रदर ब्रैनम सलीब के मार्ग से गुजरे? क्या ब्रदर कोलमन सलीब के मार्ग से गुजरे? फिर आप और मेरे बारे में क्या है? क्या हम सलीब के मार्ग से गुजरना है? क्या आपने अपना मन बना लिया है कि मैं सलीब को नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि मेरे पास ले पालकपन के पहले सलीब की सेवकाई है। सलीब आपकी संग्रहित मनुष्य के मुंह को बंद कर देती है। सलीब आपको याद दिलाती है आप ऊपर से आए हैं। सलीब आपको बताती है जो आपके दूल्हे ने किया वही तुम्हें करना है। सलीब में दिखाती है आपने पिता की इच्छा का स्वीकार किया है। सलीब आपको दिखाती है कि आप उसके सैनिक बन चुके हो। आमीन। हालेलुया। Amen. Yes, sir. प्रभु की महिमा हो। Brother Branham, why don't you ever say something about here? भाई ब्रैनम आप ये यहाँ पर ये कुछ बातें क्यों नहीं बोलते हैं? Praise Lord. He said, I have got it right in the book here. मेरे पास ये बात यहीं पर इस किताब में है। They will go out of the message at this time, and there it was right in the book. लेकिन ये किताब में है। Praise Lord. But he was dying on the cross. लेकिन वो खुद को वहाँ पर दे रहा था सलीब के ऊपर। आमीन। क्या भाई ब्रैनम ने खुद को सलीब के ऊपर दिया? आमीन। क्या आपकी और मेरी बारी है? क्या हमें प्रभु खुद को प्रभु के हाथों में सौंपना है? आमीन। आइए मैं आपको वर्तमान में हम पहुंचते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्या फिर से ताली दे सकते हैं? सिद्ध बनना उस दुख उठाने के द्वारा। टू ब्रिंग अस अप टू ए मैच्योर, और फिर वो हमें वहां पर लेकर आता है समझदार बनने के लिए, उस समझ को पाने के लिए जो परमेश्वर के वचन की जरूरत है इस घड़ी के लिए। Then Christ himself will come up on the earth, और फिर मसीह स्वयं उस धरती पर आता है। Think it not strange, और फिर ऐसा इसे आश्चर्य मत करो कि तुम्हारे साथ कुछ जब ये परीक्षाएं तुम्हारे पास आ रही है। It's not going to be a strange thing to the wheat. ये गेहूं के दाने के लिए ये अचंभित करने वाली परीक्षा नहीं है। किसके लिए? गेहूं के दाने के लिए। क्या आप गेहूं के दाने हैं? आमीन। आमीन। क्या आप गेहूं के दाने हैं? यीशु गेहूं का दाना है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ। आमीन। फिर आपको भी गेहूं का दाना होना है। कैसा? हरा या सुनहरा? सुनहरा। सुनहरा गेहूं का दाना यहाँ पर बन रहा है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। विषय थोड़ा अलग चुना है हमने। नाउ वी ऑल वांट टू बी मिक। अब हम सब दिन होना चाहते हैं। मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, वी ट्राई टू बी मिक, हम दिन बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लेट वन थिंग हैपन एंड सी योर बर्ड सॉ गो इनटू एक्शन। लेकिन एक चीज की घटित होने दीजिए, फिर वहां पर वो सारी चीजें दिखाई देने लगती है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यस। लेकिन देखिए, दे अंडरस्टैंड दैट, उन्होंने समझा, लॉर्ड आई थैंक यू फॉर द प्रिविलेज टू गो द वे ऑफ क्रॉस। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सलीब के मार्ग से जाना है। दे आर मैच्योर इन दैट अंडरस्टैंडिंग। वो उस समझ के पाने के लिए वहां पर समझदार थे। They want to be conformed to the image of Jesus Christ, और वो मसीह के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में वो बनना चाहते थे। Well, if you want to be, यदि आप बनना चाहते हैं, I have prescribed course laid out for you. फिर मेरे पास आपके लिए वहां पर एक ठहराया हुआ कोर्स है, अभ्यास है। This is the way, ये वो मार्ग है। I will perfect you right down to the end this way through suffering in your flesh. फिर मैं इसी मार्ग से तुम्हें वहां पर दुख उठाने के द्वारा, शरीर में दुख उठाने के द्वारा तुम्हें सिद्ध बनाऊंगा। So don't think it's a strange, फिर ऐसा मत सोचो, अचंबा मत करो जब ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आती है। Now we all want to be big, हम सबको वहां पे तीन बनना है। Let one thing, कोई कहता है कि किसी के साथ कुछ होता है, फिर वो एकदम वो अपने पहले रूप में चला आता है। See what I mean now, अब देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है। So therefore
meekness can only come with crucifixion. सलीब के ऊपर चढ़ाने के द्वारा ही दीनता आ सकती है। हम ऊपर ऊपर का संदेश नहीं ले रहे हैं, ये साकी मोहर के नीचे का गुप्त मानना है जो छोटी इमारत के अंदर आपको खिलाया जा रहा है। केवल चिल्लाने वाले विश्वास में नहीं, दीन और नम्र, सहाय करने वाले, क्षमा करने वाले, दया करने वाले। आमीन। क्या यही तो हम चाहते हैं कि शासक का जन्म हमारे जीवन के अंदर हो जाए और संकृत मनुष्य मर जाए और मूल मनुष्य सामने आए और नई सेवकाई को पूरा करे। अब आमीन कह सकते हैं। आमीन। सो देयरफॉर वो दीनता केवल कब आ सकती है? उस सलीब के ऊपर, वहां पर वो दुख सहने के द्वारा। आमीन। वेयर एट, कहां पर? सलीब के ऊपर, ऑन द क्रॉस। आमीन। गॉड टू क्रूसिफाई द फ्लेश, परमेश्वर को उस शरीर को वहां पे क्रूसिफाई करना है, उस सलीब के ऊपर उसे वहां पे मारना है। इट इज क्राइस्ट दैट लिविथ इन मी, ये मसीह है जो मेरे अंदर जीता है, मैं नहीं, वो मेरे अंदर जीता है। ऐसा पौलुस ने कहा। ऐसा पौलुस का कहने का क्या मतलब था? फॉर ही इज क्रूसिफाइड, क्योंकि उसे वहां पर सलीब पर चढ़ाया जाना था। He took up his cross, उसने अपने सलीब को उठाया और वो हर दिन मर रहा था। मैं हर दिन मरता हूं ताकि मसीह मेरे अंदर जीवित हो सके। आमीन। पिरामिड आपके अंदर बढ़ रहा है, जीवन का पेड़ आपके अंदर बढ़ रहा है। ओ, फिर हम हर दिन मर रहे हैं। सो देन वी फाइंड आउट, फिर हम ढूंढ रहे हैं, meekness carries with it crucifixion, दीनता वो सलीब को उठाए हुए वहां पर आगे बढ़ती है। That is your cross, ये आपकी सलीब है। Meekness is God's spirit reigning in man, और दीनता ये प्रभु की आत्मा है जो आपके अंदर वास कर रही है, राज्य कर रही है, प्रभुता कर रही है। कौन? दीनता। जो दीन वो धन्य है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। आगे देखिए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Who dies first to all self attitude, जो खुद के स्वयं को कुछ समझने वाले विचारों के लिए मर जाता है। कोई व्यक्ति समझता है मैं स्वयं सो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, राइट? जब वो खुद के इन विचारों के लिए मर जाता है, उन कार्यों के लिए मर जाता है, और फिर उसके अंदर वो प्रेम के मार्ग का कार्य काम करना शुरू करता है। वो क्या है? विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे के प्रेम। ओ, बट फर्स्ट नाउ यू मस्ट डाई, पहले आपको मरना है। आमीन। वेयर, कहां पर? अपने सलीब को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। सी नाउ आर वी बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, फिर हम समझने पा रहे हैं, प्रेज गॉड, कैसे हम पुनरुत्थान के समय की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद कौन सा समय आता है? पुनरुत्थान। कौन लाने वाला है? इसके अंदर से बाहर आने वाला मनुष्य पालक। वो और आप एक है, यानी आप खुद आने वाले हो और पुनरुत्थान की आवाज को लाने वाले हो। लेकिन उसके पहले, जैसे उस आवाज के करीब आप पहुंच रहे हो, उसके पहले क्या है? सलीब की सेवकाई। और सलीब की सेवकाई आपको क्या बनाती है? दीन, नम्र। आमीन। क्या आप तैयार हैं? मैं ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, उसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। अपने सलीब को उठाओ, मेरे पीछे हो लो। आमीन। और जैसे हम पुनरुत्थान के समय के पास पहुंचने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, व्हाट इज गोइंग टू बी, और क्या होने जा रहा है, व्हाट इज नॉट गोइंग टू बी, क्या नहीं होने जा रहा है, देयर वोंट बी नो ऐसा कुछ, लेकिन आई एम गोइंग इनटू रैप्चर, ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं रैप्चर के अंदर जा रहा हूं। क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं? आमीन। यस सर, ये प्रभु के लिए आप ताली दे सकते हैं। आमीन। यस सर। अब देखिए, प्रेज लॉर्ड, लिसन, गॉड रिक्वायर्स दिस। अब सुनिए, परमेश्वर इसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप मसीह के नाई दुख को उठाए। आमीन। आई एम गोइंग टू बी सन ऑफ मैन। आमीन। कि मैं वहां पे मनुष्य का पुत्र, प्रेज लॉर्ड, होना चाहता हूं, सो फोर्थ एंड सो ऑन, प्रेज लॉर्ड।
लेकिन सी व्हाट आई मीन, लेकिन देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। बट बी मैच्योर, पहले परिपक्व बनो, समझदार बनो, अपने घड़ी को पहचानो, विच यू आर लिविंग इन, कि आप कौन से घड़ी में जी रहे हो। द वर्ड ऑफ गॉड फॉर द आवर, और परमेश्वर का वचन अपनी घड़ी के लिए, अपने समय के लिए। और बी मैच्योर दैट वे, और उस मार्ग से और उस प्रकार से आप समझदार बनो। देन व्हेन द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कैन reign in us, फिर मसीह का आत्मा हमारे अंदर राज्य करता है, वर्किंग आउट फॉर आवर सैल्वेशन, हमारे उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए वो काम करता है। दिस इज ऑल माइटी वर्क्स ऑफ गॉड, ये सर्व सामर्थ्य के काम है। इट इज ऑल माइटी मीकनेस, ये सर्व सामर्थ्य की दीनता है। आमेन। दैट्स व्हाट वाज ब्रदर ब्रैनम, यही तो भाई ब्रैनम थे। एवरीबॉडी वांटेड हिम टू सी, हर कोई उसे देखना चाहता था। When he is going to speak the word, कि कब वो वचन को बोलता है और उन बातों को करता है। The Almighty works was like a lamb, लेकिन सर्व सामर्थ्य के काम एक मेमने की नाई होते हैं। There it was, amen, that was the work of God, ये परमेश्वर के कार्य है। Amen. That's the work he wants to work out of you, the same work, और यही तो वो काम है जो आपके अंदर वो करना चाहता है। जो दीन है वो धन्य है, स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया। अभी देखिए, प्रेज गॉड, ब्रदर जोसेफ कोलमन, लेड बाय द स्पिरिट बी पार्टेकर ऑफ क्राइस्ट सफरिंग ऑन द थर्ड फेज इन द प्लेस ऑफ ट्रायल। प्रेज गॉड, आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाना ताकि मसीह के दुखों का भागीदार बने तीसरे चरण के ऊपर परखे जाने के स्थान पर। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो वहां पर कहते, देन व्हेन यू वर्क ऑन द सेकंड फेज ऑफ द क्रॉस मिनिस्ट्री, तब आप दूसरे चरण पर उस सलीब की सेवकाई के अंदर जय पाते हो। देन यू, फिर आप कहां पर, देयर आई वाज इन द सेकंड फेज ऑफ द क्रॉस मिनिस्ट्री, जब मैं सलीब की सेवकाई के दूसरे चरण में होता हूं, जब मैं सलीब पर होता हूं। आमीन। और वहां पे बहुत सारी चुनौतियां है, बाकी की चीजें हैं। आमीन। लेकिन आप वहां पर रुकते हो और आप कहते हो, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि आपके सलीब की सेवकाई के अंदर आप कहना चाहेंगे, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, कि प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। आमीन। क्योंकि आपने सलीब उठाई है, आप दुख उठा रहे हो, आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हो, थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने कहा, ए पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कोड़े बरसा रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उसने कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्या आनंद कि आपके पास सलीब की सेवकाई है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। ब्रदर कोलमन की कमेंट्स है, प्रेज लॉर्ड, और उसके अंदर वो कहते हैं, देखिए 4 अगस्त 2010, But this imprisonment was the beginning of Joseph's cross ministry. लेकिन उस जेल में उसे रखा जाना जोसेफ की सलीब की सेवकाई की शुरुआत थी। आमीन। प्रेज गॉड। Even under that third phase cross ministry, और तीसरे चरण की सलीब की सेवकाई पर, that the prison ministry of Egypt, आमीन, फिर इजिप्ट की वो सलीब की सेवकाई आज के लिए हमारे लिए क्या है। आमीन। हमें भी उस भाग में प्रवेश करना है। क्या जोसेफ के पास भी थी? आमीन। ब्रदर कोलमन कह रहे हैं, जोसेफ का उस जेल में जाना ये सलीब की सेवकाई थी, ये शुरुआत थी। प्रेज लॉर्ड। तो कुछ भी गलत नहीं होता है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु परिस्थिति का निर्माण करता है, और प्रभु आपके ऊपर भरोसा करता है कि आप दुख उठा सकते हो उसके सुसमाचार के लिए। आप 200 करोड़ आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हो, आप लूसीफर से लड़ सकते हो, आप निंदा करने वाली आत्माओं के सामने खड़ा रह सकते हो और कह सकते हो, मैं पवित्र आत्मा हूं। क्या आनंदित है, हमें आनंदित होना ही है, क्योंकि धन्य में जो दीन है, और दीन हमें कौन बना रहा है, सलीब की सेवकाई। आपने इनकार किया, आपने सलीब को उठाया, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सलीब को दे दो। क्या
आपकी यही प्रार्थना है? दर्जनों का आपने सुना है, क्या बनने के लिए? अहंकार से भरने के लिए या नम्र बनने के लिए? तो यहाँ पर कौन लोग हैं जो दीन है, जो नम्र है, जो चाहते हैं उनके अंदर सात सदनों का जन्म हो, जो चाहते हैं उनका बाहर का मनुष्य मर जाए, जो चाहते हैं उनका मूल मनुष्य जीवित हो जाए। ओरिजिनल मैन, क्या आपका मूल मनुष्य जीवित है? ओ हालेलुया, यस सर। ओ ठीक पुनरुत्थान की सेवकाई के पहले प्रभु यीशु मसीह ने सलीब की सेवकाई को पूरा किया और वो शांत था। और जब साथी मोड़ खुल गई, वहां पे आधा घड़ी सन्नाटा छा गया, क्योंकि महिमा का राजा आपके पास आता है और आपको सलीब की सेवकाई के लिए बुलाता है, क्योंकि वैसे ही आप यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हो। आमीन। क्या आप धन्यवाद देना चाहेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ बातों को बोलकर हम समाप्त कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, यस, हालेलुया। अब देखिए, ये मैंने डाले हुए परिचय थे, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की दैविकता, the deity of Jesus Christ, praise Lord. But Christ in you, the hope of the Christ in you, the Holy Ghost, the hope of life, hallelujah. The Creator, God Himself, dwelling in the human being. यीशु मसीह की दैविकता, परंतु मसीह आप में। तो मेरा कहना है, आपने नहीं शरीर उठाई, आपके अंदर के मसीह ने शरीर उठाई। आप नहीं सह रहे हो, आपके अंदर का मसीह सह रहा है। आप क्षमा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर का मसीह क्षमा कर रहा है। क्योंकि दैविकता अभी स्वर्ग में नहीं है, दैविकता धरती पर है और आपके अंदर है। इस छोटी इमारत के अंदर उस दैविकता ने आपके अंदर प्रवेश किया है, परंतु मसीह आप में है। कौन? पवित्र आत्मा, जीवन की आशा, हालेलुया, सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर जो मनुष्य में निवास करता है। क्या पवित्र आत्मा की मंदिर? आई एम होली स्पिरिट, यू आर होली स्पिरिट, ओ होल ब्राइड इज द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की दैविकता, ब्रदर सिस्टर, दैट डेटी इज इन यू। A little while and the world seeth me no more, yet you shall see me, for I will be with you, even you to the end of the age. यीशु मसीह की दैविकता भाई और बहन, वो दैविकता तुम में है। ओ शैतान का मत सुनो, वो कह रहा है कमजोर हो, तुम पिछड़ जाओगे, लेकिन प्रभु कह रहा है दैविकता आप में है। आमीन। थोड़ी देर के बाद दुनिया मुझे फिर कभी नहीं देखेगी, फिर भी तुम मुझे देखोगे। क्या आप उसे देख रहे हो? वो साथी मोड़ के पीछे से बाहर आया है और वो अकेला नहीं आया है, आप भी उसके साथ साथी मोड़ से बाहर आए और 7 दर्जनों ने आपके बारे में प्रचार किया कि आप दुल्हन हो। किसकी? मेमने की दुल्हन। ओ प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन आप हो। वो दैविकता तुम में है। थोड़ी देर के बाद दुनिया, संसार फिर मुझे कभी नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहूंगा। कब तक? युग के अंत तक रहूंगा। क्या वो आपके साथ है? या वो आपके अंदर है? वो आपके अंदर है। महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर, जिसने 3 प्रकार के रहस्य, 3 प्रकार का प्रकाशन बना दिया। आमीन, यस। प्रभु यीशु मसीह की दैविकता, आमीन। डेटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉर वी विल बी मेड लाइक हिम। हमें कैसा बना जाएगा? थोड़ा थोड़ा उसके जैसा, पूरा संपूर्ण। आमीन। ये कह रहे हैं ब्रदर ब्रैनम, प्रभु यीशु मसीह की दैविकता, फॉर वी विल बी मेड लाइक हिम, हमें उसके जैसे बनाया जाएगा। द स्पिरिट इन द ह्यूमन बीइंग, प्रेज लॉर्ड, आमीन। क्योंकि हम भी उनके समान बनाए जाएंगे, अर्थात मनुष्य में आत्मा। कहां पर बनाए जाएंगे? छोटी उम्र। तो जब आपका और मेरा समय है उसके समान बनने का, ये बात छोड़ के कोई भी बात आपके कान तक पहुंच रही है, वो नरक से। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रति अपने विचारों को नहीं बदलता है। जैसे वो कल था, वो अनंतता तक वैसा ही है।
क्योंकि ये अभिषेक एक बेदारी से दूसरी बेदारी, एक कन्वेंशन से दूसरी कन्वेंशन तक नहीं है। ये अभिषेक अनंतता के लिए है। ओ हालेलुया। एवं यीशु के पास सलीब की सेवकाई थी, प्रभु यीशु मसीह के पास सलीब की सेवकाई थी, अब आपके पास सलीब की सेवकाई है। शर्मिंदा मत होना, आमीन, उस सलीब को उठाने के लिए। शर्मिंदा मत होना उसके पीछे चलने के लिए। शर्मिंदा मत होना मैं पवित्र आत्मा हूं कहने के लिए। आपका मूल मनुष्य है, उसे कहने दो, उसे भविष्यवाणी करने दो, बाकी के सारे आवाजों को दबा दो, क्योंकि गर्जना आपके अंदर हो चुकी है। वो पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया था भाई बहनों? आमीन, यस, क्योंकि परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे विश्वास किया। आमीन। पहला तीमुथियुस 3:16, यदि आप इसे लिख रहे हैं, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद बड़ा है। आमीन। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ और हमने उसे हाथों से छुआ। परमेश्वर यहोवा देहधारी हुआ, धरती पर चला और हमने उसे अपनी आंखों से देखा। आप जानते हैं यूहन्ना 14 के उस अध्याय में फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा दे और ये हमें संतुष्ट करेगा, यह हमारे लिए काफी है। यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे नहीं जानते। जब तुम मुझे देखते हो तुम पिता को देखते हो। और जब यीशु ये कह रहा था, जब तुम मुझे देखते हो तुम पिता को देखते हो, तब आप कहां पर थे? आप यीशु के अंदर थे। लेकिन वो समय नहीं था कि आप बाहर आए, क्योंकि आपके लिए ये युग ठहराया गया था। आमीन। लेकिन अब आप साथी मोड़ से बाहर आ चुके हो और अपने मूल स्वरूप को आप पा रहे हो, अपने मूल महिमा को आप पा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा और अपने समान तुम्हें बनाऊंगा। आमीन। क्या वो सारा को मिला वसंत ऋतु के अंदर? क्या वो आपको मिला आपके ऋतु के अंदर? आपका ऋतु कहां पर है? छोटी इमारत के अंदर। आमीन। लेकिन सारा जवान हुई और फिर उसे सोना पड़ा। लेकिन आप, ओ गॉड, यस सर, आप महिमा में उठा लिए जाओगे। आमीन। जब आप बदल दिए जाओगे, आप फिर से बूढ़े नहीं होंगे। अब्राहम और सारा को फिर से बूढ़ा होना पड़ा, लेकिन आप नहीं, आप महिमा में चले जाओगे। वो हमें पिता दिखा, परमेश्वर देहधारी हुआ था। अब यहाँ यह है, पिता आपके ऊपर परमेश्वर था। हम कहते हैं हम आदम के बाद से है। परमेश्वर पिता मूसा और इजराइल की संतान के ऊपर आग के खंभे में था। उसके बाद परमेश्वर हमारे साथ मसीह हमारे साथ चला, हमारे साथ बात की, हमारे साथ खाया, हमारे साथ सोया। परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, और अब परमेश्वर हम में। आई एम होली स्पिरिट, ये क्या है? परमेश्वर हम में, परमेश्वर आपके अंदर, वो आ चुका है। क्या आ चुका है? क्या वो आपके सिंहासन पर है? तो परमेश्वर ऊपर नहीं, साथ में नहीं, आपके अंदर। दैविकता आपके अंदर, सात सतुर आपके अंदर, सात आवाज आपके अंदर, सात गर्जनाएं आपके अंदर, जो शैतान के राज्य को हिला रही है, नरक को हिला रही है, क्योंकि वो गरज रहा है। ओ प्रभु को धन्यवाद दे। आमीन। जो कुछ परमेश्वर था मसीह के अंदर आ गया, जो कुछ मसीह था कलीसिया के अंदर आ गया। ये क्या है? परमेश्वर आप में कार्य कर रहा है। संसार में कहीं पर भी जहां वो आपको बुलाना चाहेगा, आप ठीक वहां होंगे, उसकी भली इच्छा के लिए आप में काम को करते हुए। इसके लिए हमें परमेश्वर को किस तरह से धन्यवाद देना चाहिए? परमेश्वर पवित्र आत्मा को उसकी कलीसिया में रहने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए भेजा, हर एक युग में आगे बढ़ते हुए उसकी दैविक इच्छा को कार्य करते हुए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। दुल्हन रूपी पेड़ को वापस लौटाया जाना। That pyramid will stand again. The house of God will live again. The tree of life is growing again. Amen. Yes sir. दुल्हन रूपी पेड़ का वापस लौटाया जाना, वो पिरामिड फिर से खड़ा होगा। क्या आप कह सकते हैं? पिरामिड फिर से खड़ा होगा। कहां पर? आपके अंदर। आपको भवन हो, आपको निवास स्थान हो, और प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु अपने वचन को बोल रहा है, पिरामिड फिर से खड़ा होगा।
प्रभु यीशु मसीह स्वयं आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ और गली लोगों के सामने उठा लिया गया। उसके अंदर वो पिरामिड था। क्या वो पिरामिड फिर से खड़ा होगा? कहां पर? आपके अंदर वो पिरामिड फिर से खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपने खुद का इनकार किया, सलीब को उठाया और आप कह रहे हैं प्रभु मैं दिल बनने के लिए तैयार हूं, मैं नम्र बनने के लिए तैयार हूं, मैं खुद के संघर्ष शरीर के लिए मरने के लिए तैयार हूं। मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर वापस जा रहा हूं। मैं महिमा से आया हूं, महिमा में वापस जा रहा हूं। मैं अनंत काल से आया हूं, अनंत काल में वापस जा रहा हूं। That pyramid will stand again. वो पिरामिड फिर से खड़ा होगा, परमेश्वर का घर फिर से जीवित होगा। यस सर, हालेलुया। परमेश्वर का घर फिर से जीवित होगा। कहां पर? यहाँ पर छोटी इमारत के अंदर। जीवन का पेड़ फिर से बढ़ रहा है। कहां पे बढ़ रहा है? वो कौन सी जगह है जहां पर जीवन का पेड़ बढ़ रहा है? इतना बड़ा स्थान कि जहां पर जीवन का पेड़ बढ़ रहा है, सारे स्वर्ग की नजर आपके ऊपर है, क्योंकि आप परमेश्वर का शरीर हो। आमीन। और उसकी देखभाल करना वो जानता है, उसको संभालना वो जानता है, उसकी आवश्यकताएं वो जानता है। इसलिए कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल आप करेगा। तुम्हारा मूल्य उन चिड़ियों से बढ़कर है जो बोलते और काटते नहीं है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा, तुम उस महिमा के राजा की पत्नी हो। ओ क्या ताली आप दे सकते हैं? क्या आप सराहना कर सकते हैं कि आपकी महान सेवकाई है? ओ हालेलुया। जोर लगाओ अपनी सलीब की सेवकाई को पूरा करने के लिए, ताकि तुम्हें लेने वालेपन की सेवकाई मिल सके, ताकि तुम एस्तेर के नाई बाहर आ सको और राजदंडों को छू सको और बाहर आकर कह सको आत्मा और दुल्हन कह दिया। जो प्यासा है वो आए, जो चाहता है वो आए और जीवन का जल से मिले। क्या आपके अंदर जीवन की नदी बहेगी? ओ हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो। और ब्रदर केविन यहाँ पर कमेंट दे रहे हैं, आप छोटी इमारत में कैसे पहुंचे? मुझे लगता है उन्होंने यानी भाई शिमोन ने ये बात जितना मैंने किसी और को कहते सुना है, उससे कहीं ज्यादा साफ तौर पर अधिक स्पष्ट रूप से कही है। आप इसमें कैसे पहुंचे? यह एक अभिषेक है, ये सातवीं मोहर का तीसरा ऋतु है। आप वहां पर कैसे पहुंचा? आमीन। उन्होंने कहा हर कोई छोटी इमारत में नहीं पहुंच पाया। यह एक तरह से गंभीर कर देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपके लिए एक प्रवेश होगा। अब यह पूरी तरह से संदेश के साथ में मेलजोल खाता है कि आपको अपनी छोटी छोटी बातें अवश्य ही सीखनी चाहिए। आपको माफ करना होगा, आपको दया दिखानी होगी। आमीन। छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी रहना होगा। आमीन। जकरिया किसने छोटी चीजों के दिन को तुच्छ जाना है? अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपके लिए एक प्रवेश मार्ग खोल दिया जाएगा। वो कहते हैं कौन सी बातें? अगर आपने दूसरे महान ऋतु में अपनी छोटी छोटी मूल बातें सीख ली है, अगर वो अंतिम भोजन पोषण मूल्य 27 जून 2010 को अंदर आया है, वो अंतिम भोजन पोषण मूल्य क्या है? भाईचारे की प्रीति अंदर आया है, जो भाईचारे का प्रेम है। आमीन। उन्होंने कहा असली भाईचारे का प्रेम सिर्फ भाईचारे का अंधापन नहीं, सिर्फ जबान से भाईचारे प्रेम को कबूल करना नहीं है, बल्कि असली भाईचारे का प्रेम। आमीन। उन्होंने कहा वो परमाणु नाभिक जो 2010 में निकला था, जिसकी भाई कोलमन ने पहचान दी थी, आप समझे, क्योंकि लोग आज उसे निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भाईचारे का प्रेम नहीं था। हम वो अब मिल गया है 2025 के अंदर। बस कुछ परिचितों को पढ़ते हैं, एक वीडियो चलाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें भाईचारे का प्रेम मिल गया है, लेकिन वो प्रेरित प्रतिध्वनि को हटा रहे हैं जिसमें कहा गया था कि ये भाईचारे का प्रेम था। क्या प्रतिध्वनि की सेवकाई को हमने स्वीकार किया? आमीन। ब्रदर जोसेफ कोलमन हमारा प्रेरित, प्रेज़ लॉर्ड, उन्होंने हैरिसबर्ग में शहद को उंडेल दिया। उन्होंने कहा एक परमाणु नाभिक बाहर जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और फ्रांस लील शहर में एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो गई। भाई गायकों ने कहा क्या ये अभिषेक है? मैं शहर को महसूस कर रहा हूँ। होटल में सबके जाने के बाद भी मुझे शहर का अभिषेक महसूस हो रहा है। ये पूरी दुनिया में फैल गया। लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, सही
कर रहे थे, आप देखते हैं, आप इसे हटा रहे हैं, फिर तो आप बाकी सब बातों को भी हटा देते हैं। वो भाईचारे का प्रेम था, उस भाईचारे के प्रेम के साथ मैंने एल्डोरेट में खुद को रोक लिया। उसे पश्चाताप करने दो, उसे माफ कर दिया जाए, वो भाईचारे का प्रेम है। उसे शाप मत दो, उसे पश्चाताप करने दो, शर को मत हटाओ, क्योंकि जब प्रेरित जा रहे थे तो हम प्रधान दूत की आवाज के साथ एक हो रहे थे। आमीन। लेकिन मैं खुश था कि उसी समय जो कहा जा रहा था, भाई शिमोन कह रहे हैं, वो परमाणु नाभिक जो 2010 में बाहर गया था, जिसकी भाई कोलमन ने पहचान दी थी। आमीन। उन्होंने कहा उस वास्तविक चीज का क्या सबूत है? यदि आप तीसरे महान ऋतु तक पहुंच गए हैं, क्या आने की इन बातों की आवश्यकता थी? अगर आप वहां पर पहुंच गए तो आपके पास शब्द था। ये बहुत सरल है, वो मेरे प्रभु, ये स्पष्ट है। ये सब बातें अपने बारे में खुद ही बात करती है। आमीन। अगर आपने नए नाम को प्राप्त किया है, इस तरह से यह आपके लिए प्रचार किया गया था, यदि आपको यह प्रकाशन मिला है कि आप कौन है, यदि आपने उसके सेवकों को स्वीकार किया है जिन्होंने ये काम किया है, उनके लिए प्रवेश द्वार खोल दिया गया है। मैं आपको सलाम करता हूँ। महिमा परमेश्वर का धन्यवाद है कि यहाँ एक झुंड है जिसने इसे प्राप्त किया है। उन्होंने कहा आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। Press on your cross ministry to receive your adoption ministry. जोर लगाओ। आमीन। किसके ऊपर? अपनी सलीब की सेवकाई के ऊपर, ताकि वो पूरी हो जाए और आपको आपकी लेपालपन की सेवकाई मिल सके। केवल एस्तेर के पास लेपालपन की सेवकाई है। हम सब एस्तेर है। क्या आप अपनी नई सेवकाई के लिए तैयार हैं? आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने सलीब को उठाया, हमने खुद का इनकार किया। आमीन। और हम उसके पीछे चल रहे। एक कन्वेंशन के लिए नहीं, एक संडे के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के पीछे चल रहे हैं। ओ इसके पैरों के उन चिन्हों के ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। धन्य वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लेकिन थोड़े समय के लिए प्रतीत होता है कि दीनता मानो कमजोरी है। सलीब उठाया है, बातें नहीं कर रहे, मुंह नहीं खोल रहे, नहीं, पिता की इच्छा पूरा करना चाहते हैं। आमीन। जिसने हमें भेजा है उसकी इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं। प्रभु मैं घटूं, आप बढ़िए। आमीन। यही हमारी प्रार्थना है। पिरामिड फिर से खड़ा हो रहा है, जीवन का पेड़ फिर से बढ़ रहा है। ये आप और मैं नहीं, यीशु ही हमारे अंदर बढ़ रहा है। और यीशु ने सलीब उठाई है, और यीशु वचन को जी रहा है, और यीशु वचन का प्रचार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। यस। आइए अपने सर को झुकाते प्रार्थना करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक स्वर्गीय वातावरण के अंदर है लॉर्ड। हम उस छोटी इमारत के अंदर है पिता परमेश्वर। ओ मिखाइल और गैब्रियल तीसरे खिंचाव के संदेश का प्रचार कर सकते हैं, उन रहस्य को प्रचार कर सकते हैं पिता। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें तंबू के अंदर की छोटी इमारत के अंदर लेकर आए लॉर्ड जीसस, जहाँ पे वचन स्वरूप के अंदर, आपकी समानता के अंदर हमें बनाया जा रहा है। वो हमने सभी को उठाया, खुद का इनकार किया पिता परमेश्वर। हम जो संकरित है उसका हमने इनकार किया, हम जो मूल है उसका हमने स्वीकार किया। अब हमने कहा हम पवित्र आत्मा है, हम उसके आत्मा के गुणी पुत्र है, हम वो भोर के तारे हैं, हम वो उकाब है, हमें उठने के लिए बनाया गया है। ओ कोई निराशा नहीं, कोई परिस्थिति के सामने झुकना नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, लेकिन दुल्हन आगे बढ़ रही है, यहोवा आपकी सेना आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो जोर लगा रहे हैं ताकि सलीब की सेवकाई पूरी हो जाए और वहां पर लेपालपन की सेवकाई का स्वीकार किया जाए। तो देव प्रेम आग का बपतिस्मा पाने से पहले संकरित मनुष्य का मरना जरूरी है, संकरित की इच्छाओं का दूर हटना जरूरी है। वो पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, हम चाहते हैं हम घट जाए, हम समाप्त हो जाए और हमारा मूल मनुष्य हमारे अंदर बढ़े पिता प्रभु। वो पिता हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए लॉर्ड। वो हम आपके राज्य की बाट जोड़ रहे हैं पिता, और हम आपके राज्य के भागीदार हैं, हम वो वारिस है पिता परमेश्वर जिनके लिए वो सारी प्रतिज्ञा बाइबल में लिखी हुई थी, और आज वो हमारे लिए प्रकट और प्रमाणित हो रही है लॉर्ड। वो पूरा चर्च को आशीष दीजिए लॉर्ड जीसस, जो ऑनलाइन है आप उन सबको आशीष दीजिए लॉर्ड। उन्हें दीजिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो आग का खंभा उनके जीवन के अंदर दिन ब दिन कार्य करता जाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उनके विश्वास को अभिषिक्त करे लॉर्ड। उनके काम के अंदर, उनके हर एक योजना के अंदर प्रभु आपको पहला स्थान मिले। उन्हें दीजिए वो दूध आगे चला जाए, और उन्हें दीजिए हम आज्ञाकारी बने रहे, दिन बने रहे, नम्र बने रहे,
और आपको पहला स्थान दे और होने दीजिए उस उजाले को चमकाए जो उजाला हम छोटी इमारत में पा रहे हैं। होने दीजिए उन सद्गुणों को हम प्रमाणित करें जो छोटी इमारत के अंदर हम पा रहे हैं, और होने दीजिए वो 7 गर्जनों को हम प्रमाणित करें जिनको हमने पन्ना 304 पर सुना है लॉर्ड, ताकि वो महाराजा की तलवार के द्वारा हर एक शत्रु को काटा और छापा जाएगा, समाप्त किया जाएगा, और हर एक परिस्थिति खत्म हो जाएगा और गोलियत पीछे हट जाएगा, लेकिन दुल्हन आपके खंबे से भर जाएगी और इस तरह के नहीं रात दंडे के साथ बाहर निकलेगी और कहेंगे आत्मा और दुल्हन कहती है आ और हमारे साथ आनंद करो, खोया हुआ सिक्का हमें मिल चुका है और हम आजाद और स्वतंत्र है। और प्रभु हम रो रहे हमारे आत्मा के अंदर मसीह का मन हमारे अंदर कार्य कर रहा है। हम मरना चाहते हैं हमारे खुद के संग्रहित स्वभाव के लिए, खत्म होना चाहते हैं। प्रभु तू बढ़ तो हम में खड़ा हो जा और पिरामिड फिर से वहां पर खड़ा हो जाए। साथ साथ तुम बढ़ते गए हैं प्रभु, क्योंकि प्रतिज्ञा की गई है लॉर्ड। आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती लॉर्ड, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपके वचन कभी नहीं टलेंगे पिता। ओ देवी प्रेम की बात जो रही है, आपकी वो दुल्हन उस छोटी इमारत के अंदर आपकी राह देख रही है लॉर्ड। भाईचारे की वृत्ति के अंदर दिव्य प्रेम को जोड़ा जाएगा और मनुष्य पालन का जन्म होगा लॉर्ड। और जो ऑनलाइन है उन सबको आशीष दीजिए। फिर से बहन अनिता को आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड, और विश्वास करते हैं रिस्टोरेशन वापस लौटाए जाना और दिव्य चंगाई का प्रमाणित हो जाना वहां पर हो जाए पिता परमेश्वर। और ये बढ़ता बढ़ता जाए लॉर्ड, और जो भी और भेड़ बाकी है जिनका आना बाकी है वो दीजिए उनके हृदय तक ये आवाज पहुंचे कि वो पुनरुत्थान नजदीक आ रहा है। और वो आने से पहले यहाँ पर वो दीन और नम्र लोग हैं पिता प्रभु। और पिता परमेश्वर आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। हम जानते हैं उस अलौकिक तत्व को हम महसूस करते हैं जो स्वर्ग से उस सेवकाई के अंदर से बहता हुआ हमारे पास पहुंचा है, जो हमें स्वर्गीय बनाता है, जो हमें मूल बनाता है। ओ पिता परमेश्वर, जो हमें हमारे खुद के संगीत के ऊपर घृणा करने के लिए कहता है, ओ संगीत का अस्वीकार करो और मूल मनुष्य का स्वीकार करो। ओ पिता परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा हूँ पिता, इसको हमने स्वीकार किया है और वो दिन ब दिन वह विषय और भी परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद देते लॉर्ड जीसस, हम खुद को और कलीसिया खुद को आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड, और होने दीजिए तो सैलूट की सेवकाई पूरी हो जाए और वहां पर ले पालपन की सेवकाई वो एस्तेर के अंदर कदम को रखे, वो आग का खंभा उस एस्तेर के अंदर कदम को रखे लॉर्ड। आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं जबकि हमने शरीर को उठाया हुआ है। हम आपको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे उस शरीर को उठाने के लिए शक्ति दी। शैतान चाहता तो मैं ना करूं, आमीन, लेकिन मेरे अंदर के बीच में कहा नहीं, उठाओ शरीर को, उठाओ। ले पालपन के पहले वो शरीर की सेवकाई है और हमने उठा लिया। आज हम सबके पास शरीर है। आमीन, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपकी महिमा हो। हम उस शरीर के सेवक बन चुके हैं लॉर्ड। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेघधनुष की वाचा के तले उस नई सेवकाई के लिए हम खुद को समर्पित करते हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड। हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा हम में से कार्य करे, हम नहीं, आपके साथ संबंध हम में से कार्य करे। वो शब्द यहाँ से बहे, वो देव प्रेम यहाँ से बहे। आमीन। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।